किसको किसको कभी कभी पढ़ते पढ़ते जब आप देर तक पढ़ाई कर रहे हो ऐसा लगता है थाइस फट रही है, बहुत दर्द, मतलब उस पर मन करता है ऐसे घूंसे मारे तो बड़ा आराम मिलता है उस पर। कभी हुआ ऐसा? अब टाइम किलर में क्या है? पहला, फोन एंड सोशल मीडिया। आपको रिकॉर्ड देना होगा कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, ठीक है? आप कितनी देर फोन पे बात करते हैं और कितनी देर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। टाइम किलर्स लिखोगे, ब्रीदिंग सीखो, ये टेक्निक्स हैं। अब मान लो इस स्थिति में मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा? आधी बातें तुम्हारे सर के ऊपर जा रही हैं, आंखें तुम्हारी पीछे की तरफ भाग रही हैं, कब खत्म होगी इनकी डायरी? हाँ तो शुरू हुई अभी, मुझे गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई बड़ी भयानक तरीके से, और मुझे दवाइयां लेनी पड़ी कि मुझे जो है वो काफी पेन होने लगा और पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे कब वो सीने तक लैपटॉप आ गया ये नहीं पता चल रहा। काम किए जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, लेकिन काम किए जा रहे हैं। MIT, व्हाट इज MIT? थकान हो रही है? अभी तो पहला दिन है। फिर मेरे लिए घड़ी लगवा देना, मुझे समय का पता नहीं रहता है। MITs क्या है? व्हाट इज MIT? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हाउ डू यू डिफाइन इट? एक वर्ड होता है पैरेटो लॉ, ठीक है? P लॉ बोलते हैं। पैरेटो इटालियन मैथमेटिशियन थे और आज पूरी दुनिया में उनका मैथमेटिक्स हर जगह बहुत, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर बड़े बड़े जो मोटिवेशन स्पीकर, प्रोडक्टिविटी स्पीकर, वो सब इसका यूज करते हैं। पैरेटो लॉ बहुत ही एक जबरदस्त मैथमेटिक्स, और ये आप भी जानते होंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ पैरेटो लॉ को लेके। घर में कितने सेट कपड़े हैं तुम्हारे पास? सूट। लड़कियां तो अक्सर कहती है मेरे पास नए कपड़े नहीं है, कहीं भी जाना होता है, भले चाहे अलमारी में रखने की जगह ना हो, है ना? भले चाहे, मेरे पास तो नए कपड़े है ही नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा, मुझे अब एक मैथमेटिक्स बताना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कितने सूट होंगे? 5। अच्छा, सूट के सिवा भी बहुत कुछ होगा फिर, हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्या जो 5 हैं, या तुम्हारे पास 10 हैं या 20 हैं, मैं मान नहीं सकता कि 5 हैं, फिर इस स्पेसीज ही जो है वो है। नहीं, है कितने तुम्हारी अलमारी घर में? यहाँ का एटमॉस्फेयर तो अलग है। कितने हैं? गिने नहीं? अच्छा ठीक है, गिने नहीं, यही मुझे सुनना था। लेकिन एक मुझे बात बताओ, क्या तुम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रेशनली सबको पहनती हो? सोच के बताना मुझे, मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। या साड़ी किसी के पास हो, या किसी के पास कपड़े हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। तुमने देखा होगा, प्रोबेबिलिटी कभी देखना कि कुछ कपड़े तुम बार बार पहनते हो और कुछ अलमारी के पीछे अंदर रखे रहते, कभी कभी ढूंढने में मिलते हैं, या जब मम्मी ताने देती हैं कि रखने की जगह नहीं, लेकिन हर समय इसको कपड़े की कमी पड़ी रहती है। सबकी बात बता रहा हूँ। जूते किसी के पास होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ फेवरेट होते हैं, बार बार पहनते हैं, लेकिन कुछ पड़े रहते हैं, घर में होते हैं। और अगर तुम प्रोबेबिलिटी आज सोच के देखो तो ओनली 20% आप यूज करते हो। अब क्या बताने जा रहा हूं वो सुन लो ध्यान से। यानी आप कभी भी देखना, आप केवल 20% आप अपनी फेवरेट चीजों को यूज करते हैं, क्या कपड़े हो, जूते हो, या घर में कोई भी इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, आपकी मदर ही हो। आप कभी भी देखना, या आपकी किताबें भी हों, आप उसमें देखोगे 20% किताबें ही सेल्फ से निकलती हैं, 80% किताबें कभी नहीं निकलती हैं। वो सिर्फ साफ सफाई के लिए निकलती हैं, फिर वहीं चली जाती हैं। यस या नो? इसको पैरेटो ने कहा कि दुनिया में जो हमारा वक्त है, सिर्फ 20% चीजें हमारी 80% रिजल्ट को तय करती हैं। यानी हम 24 घंटे में जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें सिर्फ 20% एक्टिविटीज हमारी लाइफ के 80% रिजल्ट को तय करती हैं। ये उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कहा। सरकार जो डिसीजन लेती है उसमें केवल 20% डिसीजन ही सरकार को अगली बार चुनने के लिए भेजती है। प्रोडक्शन में किसी भी अपना कोई प्रोडक्शन है तो केवल 20% प्रोडक्ट ही उसके 80% रेवेन्यू को तय करते हैं। रिलायंस को देख लो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसके पास जियो से आ रहा है या पेट्रोकेमिकल से आ रहा है, ठीक है? तो उस ये जो 20% का फॉर्मूला, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि एक दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते। MIT इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तुम्हारा 20% क्या है जो तुम्हारे पूरे दिन को डिफाइन करेगा? अब तुम्हारा 20% क्या है जो तुम्हारे पूरे दिन को डिफाइन करेगा? दैट, अगर ये आपने डिफाइन कर लिया, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन, जो मैंने पूछा था कि इंटरनल फैक्टर क्या, तुम्हारा टाइम है। तुम्हारा टाइम है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है? तुम्हें पता ही नहीं है कि जो तुम्हारे साल टॉपर होगा उसके पास भी 24 घंटे। यही इकलौता इस संसार का रिसोर्स है जो पूंजीवादी देश, समाजवादी देश, साम्यवादी देश, अमीर गरीब, लड़का लड़की, जेंडर के बिना बराबर है।
तुम अमेरिकन लड़का हो, अमेरिकन लड़की हो, रशियन हो, जर्मन हो, इंडियन हो, बांग्लादेश हो, सभी के पास ये रिसोर्स क्या है? कॉमन। ये बाउंड्री के बियॉन्ड है, टाइम 24 घंटे। बट इस संसार में सफलता सबकी कॉमन है नहीं। तो फर्क क्या है? हाउ यू मैनेज योर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट के बहुत से सेगमेंट्स मैंने पढ़े हैं, जाने हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम हर काम को इक्वल वेटेज देते हैं कि हम आज टाइम टेबल, मैंने 50 टाइम टेबल ऐसे टाइम टेबल बना, तो सुबह उठेंगे 2 घंटा जीएस, 2 घंटा आंसर राइटिंग, 2 घंटा न्यूज़पेपर, 2 घंटा मेडिटेशन एक्सरसाइज। हाँ, किसने किसके बने? किसने किसने ईमानदारी से बताओ बनाए? हाई स्कूल में बनाए होंगे, 12th में बनाए होंगे, सबने बनाया ना। फिर 2 घंटा वॉक पे, 6 घंटा स्लीप, फिर सुबह उठना, पूजा पाठ करना, ये करना, वो करना, और जिस दीवार पे चिपका दो उधर कभी मुंह ना करो, और फिर रोज कहना कल से पक्का। क्या किया उस टाइम टेबल के साथ तुमने? फिर जब 2-4 दिन वो फॉलो नहीं होता तो कैसा फील होती है? ईमानदारी से बताओ, किसने किसने बनाया है? तुम्हारी ये बैच में सारी नब्ज है। कई लोगों ने बनाया ही नहीं, भगवान भरोसे छोड़ दिया। वो आजकल चल रहा है ना रील, क्या कर रहे हो? बोला वक्त ने मुझे बर्बाद किया, मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वक्त ने मुझे बर्बाद किया तो मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। टाइम टेबल बनाया, अच्छा वो फॉलो नहीं होता तो फिर क्या होता है? उस बीच में गिल्ट आता है, खुद पे अविश्वास होता है, गुस्सा आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बस यही खत्म कर देता है। वो क्यों हुआ इसके बारे में तुमसे आज तक किसी ने बात नहीं की होगी, क्योंकि तुमने हर चीज को बराबर वेटेज दे दी। लेकिन हमें MIT सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले इसको रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। नाउ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? ये होता है डिमांड सप्लाई बेस। जैसे मान लो इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबकी डिमांड सप्लाई अलग है। somebody want to be physically fit, कि नहीं भाई मुझे सबसे पहले अपनी फिजिक पे ध्यान देना है, एक्टिव रहना है, मेडिटेशन करना है, मुझे मेरा दिमाग बहुत भटकता है तो मुझे सबसे पहले अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है। किसी ने कहा नहीं मैंने पढ़ाई तो ठीक की है, मैंने आंसर कभी नहीं लिखा तो मेरी आंसर राइटिंग बहुत वीक है। किसी ने टेस्ट दिए तो उसको पता चला कि सब्जेक्टिव तो अच्छा कर रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में उससे माइनस मार्किंग बहुत हो रही है। तो आपको क्या हो रहा है? आपको पता चल रहा है, या जिसने कहा कि मैं ठीक है पढ़ने में, लेकिन जैसे सर यहाँ बुलाते हैं वैसा लगता है कि गले में किसी ने फेविक्विक खिला दिया, सब अंदर ही रह गया। होता है ऐसा। पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, या पीयर में हम जो है जैसे 4 लोगों के बीच में हम बोल रहे हैं तो मुझे घबराहट होने लग रही, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। होता है ऐसा, सबके साथ हुआ है। तो आपकी जो कमी है, जो आपके यूपीएससी एस्पिरेशन में जो आपको कम कर रही है, वही मेरा MIT है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इसको MIT का मतलब हो गया कि कुछ भी छूट जाए ये नहीं छूटेगा। जैसे मेरा मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे लिए आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरी आंसर राइटिंग ठीक नहीं है, तो मेरा MIT क्या है कि मुझे आज 8 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। किसी को लग रहा है कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो नहीं बैठ पा रहा 50 मिनट, कोई दिक्कत है, तो मेरे लिए अभी इस महीने का या इस हफ्ते का, वीकली हम बनाएंगे, इस वीक का जो MIT है वो मेरा फिजिकल एक्टिविटी है। अब जैसे छोटी सी एक चीज बताता हूं, कोई भी आ जाए यहाँ पे, तो तुम ही आ जाओ, तुम्हारी अभी एज कम है, ठीक है, आ जाओ, एकदम सीधे खड़े हो, ठीक है, एकदम सीधे। हाँ, अपने जरा ये जो हाथ है, ये पंजे अपने पैरों के पंजों के नीचे लगाओ, हाँ झुक के, बहुत है, और नीचे, कहाँ खिंच रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों से ये करा दूंगा, नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत फिजिकली फिट है, एक्सरसाइज करते हो। हाँ, अभी दूसरे को बुलाऊं, आ जाओ। अब देखो ये बहुत दुबले पतले हैं, अब इनसे जरा मजा देखना, ठीक है। अब बताने जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें अभी पता ही नहीं अपने बारे में। अब तुम कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें भी एक बहुत जादुई चीज के बारे में बताता हूँ कि तुम्हें पढ़ने कौन नहीं दे रहा है। चलो अब तुम एक काम करो, पैर को जोड़ो, हाँ झुको, पंजों को छुओ, दर्द हो रहा है, शाबाश, अरे तुम फिट फट आए हैं, यहाँ खिंच रही मसल्स। बहुत से लोग ये नहीं कर पाएंगे, क्यों? जब आप लंबे समय तक इस चेयर पे बैठते हो, धीरे धीरे, ठीक है, जो आपको अभी नहीं, ये 2-3 महीने बाद होगा, यहां से लेकर यहां तक एक मसल्स जाती है, इसको फेसिया कहते हैं, फेसिया मसल। ये प्लास्टिक होती है, मतलब एक तरह से ये ढीली भी हो जाती है और ये रिजिड भी हो जाती है। ये जो ये हिस्सा होता है, ये हमारे न्यूरॉन कनेक्टिविटी का हिस्सा होता है। जिसको भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, दिमागी काम उसके लिए करना बहुत मुश्किल, उसको दवाई खानी पड़ती है ताकि वो चक्कर खा के गिर ना जाए, ये स्थिति होती है।
तो ये जो होता है ये एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, ये एडी से शुरू होता है और बॉडी के स्पाइन के साथ ये ऊपर तक जाता है। लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमने बॉडी को रिजेक्ट कर दिया, तो 2-3 महीने बाद क्या होगा, ये टफ होनी शुरू हो जाएगी। कभी जिसने कभी ना किया हो, कभी देखना यहाँ झन्ने से आवाज आती, बहुत तेज करंट सा लगता है, कभी करके देखना। जैसे तुम झुकोगे और ये अपना पंजा अपने उसके फिंगर्स को उसके नीचे लेके जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा ये ऐसे कुछ टूट जाएगा, क्योंकि वो स्टिफ हो रही है। ये जितनी स्टिफ होती जाएगी, तुम्हारे पढ़ाई घंटे कम होते चले जाएंगे। बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ब्लड सप्लाई को रोक देता है। अब जैसे ब्लड सप्लाई हो, तुम्हें मस्कुलर पेन शुरू हो जाएगी। किसको किसको? एडी से लेकर काफ मसल्स में पेन होती है। बहुत देर तक कुर्सी पे बैठने के बाद उसको मन करता है मुझे बिस्तर पे जाके पढ़ना है। ईमानदारी से बताना, कोई है? थोड़ी देर पढ़ने के बाद मन करता है यार थोड़ा सा पीठ पे तकिया वकिया लगा के और पढ़ते हैं। किसका किसका मन करता है? ऑनेस्टी के साथ। बॉडी में मस्कुलर वो लैक्टिक एसिड मांग रहा है, पानी कम है, ये यूरिक एसिड को प्रॉब्लमेटिक करेगा आगे चल के। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें इसको स्टिफ नहीं होने देना है। अगला पेन तुम्हें कहाँ होगा? किसको किसको कभी कभी पढ़ते पढ़ते जब आप देर तक पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा लगता है थाइस फट रही हैं, बहुत दर्द, मतलब उस पर मन करता है ऐसे घूंसे मारे तो बड़ा आराम मिलता है उस पर। कभी हुआ ऐसा? या ऐसे काफ मसल मन करता है ऐसे मारे यार, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जैसे कड़ी हो गई पत्थर जैसी। कभी हुआ है? और उसके बाद एक ही मन करता है या तो थोड़ा वॉक करें या लेट जाएं थोड़ी देर के लिए। आप अपने आप से वादा करते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही आप करवट लेते हो और ये थाइस जब दबती हैं बिस्तर से, तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर आप थोड़ा पैरों को और टेढ़ा मेढ़ा करते हो, फिर और थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर आप रिलैक्स ही कर लेते हो। हुआ है? अब सोचो कि अगर ये दिन में 3 बार हो रहा है और आप 3 बार नैप लेने चले जा रहे हो, तो हमारा टाइम कितना किल हो गया? अभी तो नहीं पता चलेगा। तुम एक काम छोटा सा करो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर होगा, कि तुम दिन में सिर्फ 50 मिनट अपने इस तरह से बर्बाद कर लेते हो एक दिन में। सिर्फ छोटा सा फैक्ट बता, 50 मिनट में एनसीईआरटी के एक चैप्टर मैम पूरा करा देंगी, तो 50 मिनट से बर्बाद कर, तो इसको 365 से मल्टीप्लाई कर लो और अपने मिनट्स निकाल लो। ये तुम अपने कंप्यूटर से पीछे हो गए। और उस 50 मिनट में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या है? मतलब इन 50 मिनट्स यू कैन राइट 5 आंसर्स। अब 365 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तुम मुझसे इतने आंसर पीछे हो गए। और अगर एक आंसर पे तुम 1 मार्क का मार्जिन ले रहे हो, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तुम अंदाजा लगाओ तुम लिस्ट में होगे कहां? दूर दूर तक कहीं नहीं हो। सिंपल, तुम अपना रिजल्ट आज निकाल लो, तुम अपना रिजल्ट आज निकाल लो, तुम्हें 365 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैंने पहली क्लास कहां शुरू की? सक्सेस इज अ हैबिट। ये 2 आंसर लिखना, खुद को फिट रखना, फूड को एज अ फ्यूल यूज करना, अपने थॉट्स को डायरी को दे देना, सुबह उठ के पानी पीना, दीज आर द हैबिट्स। ये मेरी लाइफ का निचोड़ है। ये जो मेरे पीछे किताबों का ढेर देखते हो ना, ये उन किताबों का निचोड़ इसमें मैंने दिया कि एक इंसान को सक्सेस और उससे भी ज्यादा फेलियर के रीजन क्या होते हैं। सक्सेस के कोई रीजन नहीं होते हैं, फेलियर के रीजन होते हैं। आपने उन रीजंस को हटा दिया, आप सक्सेसफुल हैं। इसीलिए सक्सेस इज नोन एज प्रोसेस। ये है प्रोसेस। तुम्हें लगा कि शायद कुछ जादुई फॉर्मूला बताएंगे, दिस अ प्रोसेस, व्हेन यू डू इट, जाओ बैठ जाओ, थैंक यू। तो ये जो चीजें तुम कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। अगर तुम सुबह उठ के पानी नहीं पी रहे हो, बॉडी को तुम सुबह ट्रांस फैट दे रहे हो, तुम सुबह उठ के अपने फास्टिंग को तोड़ नहीं रहे हो, एसिड बनने दे रहे हो, ठीक है, 2-4 दिन तुम्हारा, चूंकि एज ऐसी है ना कि ये लेयर्स बना देती है। इस एज में हमारी लेयर्स बन जाए, हमें पता नहीं चलता, 3-4 महीने बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरे कहने पे चले जाना, मुखर्जी नगर में सर्वे करके आ जाना, 4 महीने बाद ऑटोमेटिकली, मैंने बहुत से बच्चों के साथ किया, अचानक से पढ़ने का मन खत्म हो जाता है। किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के बाद, फास्ट याद करके देख लो, किसी भी नए कोर्स में एडमिशन लेने के 3-4 महीने बाद जोश पता नहीं क्यों खत्म हो जाता है। होता है ऐसा? रेगुलरिटी नहीं बनती है, मन भटकना ज्यादा शुरू हो जाता है, कोर्स बुरा सा लगने लगता है, बोर हो जाते हो, ठीक है, ये बहुत कॉमन। तो यहाँ तो वो तो करना ही नहीं है। तो MITs क्या हुई? हर वीक का MIT तय होगा। जैसे मान लो आपको हिंदू पढ़ने की आदत नहीं है, तो आपकी MIT क्या हो गई? मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट। अब ये आप जानते हो कि वीकेस्ट पॉइंट क्या है, तो मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। डन। दूसरा, मुझे आंसर राइटिंग मेरी वीक है, ये आप जानते हो कि आंसर राइटिंग मुझे करना ही, मतलब इसके बिना मेरा दिन पूरा नहीं होगा। तो दिस इज योर MIT। ये समय के साथ बदलता रहेगा। जैसे आपने एक बार में एक प्रॉब्लम, अब ऐसा नहीं कि 4 MIT बना ली, एक बार में सिर्फ एक दुश्मन से लड़ना है हमें, ठीक है।
तो एक जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट पार्ट है, जैसे आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, अब मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, ठीक है, इवनिंग में नहीं। अब मॉर्निंग रिचुअल के लिए क्लास से पहले इसमें पूरे में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम, 20 मिनट आपको लगेगा एक्सरसाइज करने में, 10 मिनट आपको लगेगा मेडिटेशन करने में, जनरल में भी 10 मिनट, तो 1 घंटे का ये काम है। तो मैं आपको 8:30 बजे बुला रहा हूँ, आप 8:25 पे उठ रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो अब आप सुबह उठ ही नहीं पाते हो, आप नाइट बर्ड हो कि आपको देर तक जगने की आदत हो। तो आपकी MIT क्या होगी, आपको पता है कि अगर मैं सुबह टाइम से उठ गया तो बाकी मेरा पूरा दिन सही हो जाएगा, मैं अपने जर्नल्स भी लिख लूंगा, मैं जो है वो टाइम से एक्सरसाइज भी कर लूंगा, मैं सर से झूठ बोले बिना बता दूंगा कि हाँ मेडिटेशन मैंने सच में किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, आंसर राइटिंग करके आ जाओगे। तो आपका MIT क्या हुआ, गेट अप अर्ली, ठीक है, क्लास से मुझे 1.5 घंटे पहले उठना ही उठना है। यानी अगर मैं ये मॉर्निंग रिचुअल्स पूरे कर लेता हूं तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत एनर्जाइज रहूंगा, मोटिवेटेड रहूंगा, और जो सर कहेंगे मैं सब करूंगा। और कभी करके देखना, ये जो मॉर्निंग रिचुअल लिखा ना, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा की है। तुम खुद अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज फील करोगे, बहुत बड़ा चेंज फील करोगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। सो MIT समझ में आ गया, ये मेंशन करोगे यहाँ पर, वीक MIT, ठीक है, 20 वीक का MIT तुम्हारा क्या, अपने अपनी डायरी में मेंशन करोगे, सोचोगे समझोगे। 1 वीक में 1 टारगेट। अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर्स वीक है, दीपक सर अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उनसे बात करोगे, सर मुझे करंट अफेयर्स ठीक करना है, मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। आप बात करोगे कि मैम मुझसे क्यों 4 में से 1 मेरा गलत ही क्यों हो जाता है, पढ़ी गई चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे, या कॉन्सेंट्रेशन वीक है, या आपको लग रहा है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना है, तो आप अपना MIT लिखोगे। अब आ जाओ टू डू लिस्ट, ठीक है, ये भी पैरेटो पे चलेगा। तो इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेना, इसमें सिंपल एक तरफ आपका टाइम टेबल होगा, ठीक है, जो भी आपका रिचुअल है उसके हिसाब से आपका टाइम, अपने टारगेट्स बनाए इसमें, ये गोल्स हैं आपके। जैसे मुझे आज 4 आंसर राइटिंग करनी है, आपने लिखे 4 आंसर राइटिंग, ठीक है, मुझे आज इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, मुझे आज जैसे हम आपको केस स्टडीज देंगे करने के लिए, जो आप घर जाओगे तो जो मैम पढ़ाएंगी उसी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में क्या खबरें आई हैं वो आपकी केस स्टडी आपको करनी होगी। तो या जैसे हम 10 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, वो वेबसाइट पे अपलोड होगा, वो आपको शाम तक पढ़ना है। तो ये आपके डू लिस्ट हैं। अब इसके अगेंस्ट आपने इसमें कितना कंप्लीट किया, ये आपको टिक करते जाना है, और ऑनेस्ट रहना, नहीं हुआ आप मुझे बताओगे, उसमें टिक नहीं कर दोगे सर हाँ हिंदू पढ़ लिया पूरा, वो पकड़े जाओगे अगले दिन सुबह, दीपक सर पहुंच, ये लोग यमदूत की तरह 9 बजे आ जाएंगे, ठीक है, तो वो तो तुम्हें पकड़ लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, वो पकड़ेगा तो दिक्कत होगा। तो आपको डू लिस्ट लिखनी है, आप हर चीज़ को अपना ट्रैक करना है। इसके बाद अगला आ गया टाइम किलर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम किलर्स। अब टाइम किलर में क्या है, पहला फोन एंड सोशल मीडिया, आपको रिकॉर्ड देना होगा कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, ठीक है, आप कितनी देर फोन पे बात करते हैं और कितनी देर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, टाइम किलर्स लिखोगे। अगर आप जल्दी थक के सो जाते हैं वो भी आप लिखोगे। आप मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको टाइम किल कर रही हैं वो मिनट्स के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जैसे आप किसी से बात करने लगे, फेंकने लगे अपनी अपनी, 30 मिनट आपने बात किया, 35 मिनट, आप इसमें 35 मिनट्स मेंशन करोगे कि आज मेरा ये, क्या हम इसको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएं, क्योंकि आपके पास 24 ही घंटे हैं, हमें मैनेज करना है। अब मान लीजिए मैं आपका आधा घंटा आंसर राइटिंग बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा घड़ी को कि कल से 24.5 घंटे बजना, तो मेरे हाथ में है नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो टाइम किलर्स हैं उसमें से आधे घंटे कम करो। जैसे आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा सोने की नीड है, अब कई लोग हॉस्टल आ गए हैं, आज़ादी तो आ गई है, ओजांग सर कहाँ देखने जा रहे हैं हॉस्टल में, है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो मैं तो नहीं बोलने वाला, ठीक है, मैं तो नहीं बोलने वाला। तो टाइम किलर्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप जैसे मान लीजिए किसी को बहुत चकल्लस करने की आदत है, खाना खाने गए, अब आपको जाना है डिनर टाइम पे, डिनर किया, चले, अब आपने भीड़ देख ली, अरे ओजांग सर क्या कह रहे थे आज यार, अरे वो ऐसे ही से कह रहे थे, अरे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो कह रहे थे लेकिन है क्या, अब पता चला 45 मिनट तक तुम डिनर कर रहे हो। चाय पीने की आदत, बोले चलो चाय पे चर्चा करते हैं, अब पता चला तुम्हारी चाय चल रही है 45 मिनट। ये बड़ा कोचिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर है हमारे यहाँ। कभी आओ मुखर्जी बत्रा पे, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनती हैं वहीं पे, कस्में उठती हैं, कल सुबह से ज़िंदगी बदल देंगे, है ना अमित, है ना, सारा चीज़ वहीं होता है। सुबह वादे किए जाते हैं कि सुबह उठ के हमें 4 बजे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, 2 बजे तक वेब सीरीज़ देखते हैं, और फिर सोने जाते हैं तो बोले यार आज नहीं उठ पाए, कल से पक्का, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ तो पूछने वाला। तो टाइम किलर्स आपको मेंशन करना होगा। क्लियर हुआ, आप ऑनेस्ट के, बस आप, ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं है।
ये आपके लिए, आपने इसको फॉलो कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। अब जैसे वो बच्ची पीछे बैठी हुई है, ट्रेन से सफर करके आई हो, नींद आ रही है, हाँ ठीक है, तो उसको नींद आ रही है। अब देखो मेरी आंखें हर तरफ भागती हैं, अब इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, इसको मैं 4 बार यॉर्निंग करते हुए देख चुका हूँ, हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, ब्रीदिंग सीखो, ये टेक्निक्स हैं। अब मान लो इस स्थिति में मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा? आधी बातें तुम्हारे सर के ऊपर जा रही हैं, आंखें तुम्हारी पीछे की तरफ भाग रही हैं, कब खत्म होगी इनकी डायरी? हाँ, तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। तो अब ये जो चीज है, ये एग्जाम्पल है, आपका पूरा साल निकल सकता है इस तरह से, और निकल जाता है। हमारे एक फैशन है कोचिंग इंडस्ट्री में, जिनके घरों में एसी नहीं लगे हैं वो एसी वाली सीट ज्यादा पकड़ते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती है, कहाँ टीचर देख पाएगा 1000 में, क्यों मैम? तो वो आके वहीं सो जाते हैं, क्योंकि एसी चल रहा होता, घर में नहीं है। घर में रात में कूलर खराब हो गया, एग्जॉस्ट उसका खराब हो गया है, पानी पंप खराब हो गया, अब कैसे सोएं? ऐसे सोएं। टीचर भी खुश है, वो भी खुश है, लेकिन यहाँ तो थोड़ी दिक्कत है, यहाँ तो सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, डन हो गया? तो मुझे आज क्या होमवर्क चाहिए? साइकोमेट्रिक टेस्ट नंबर 1। नंबर 2, ये डायरी कल सुबह से आपका काम शुरू थी। आने से पहले मॉर्निंग रिचुअल आपने क्या क्या किया? 11 बजे क्लास है आपकी, तो 11 बजे से पहले आपने पानी पिया कि नहीं पिया? आपने कुछ नॉन ऑयली आपने खाया कि नहीं खाया? खासतौर पे नेचुरल, अगर वो नेचर से यानी फ्रूट्स हैं या मेवे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। 20 मिनट आपने एक्सरसाइज की कि नहीं की? ठीक है, मेडिटेट किया, जनरल और रेडी, ये आपका सेल्फ का काम है डेली का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इन सब का टाइम जो है वो फिक्स कर लो। स्नैक्स मीन्स होता है कि आपको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा भूखे नहीं रहना है। कभी रहे हो पेट में कुछ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ये तुम्हें बहुत नुकसान करेगा। तुम्हें अपने 24 घंटे को यूटिलाइज करना है। मैं तुम्हें योग निद्रा भी सिखाऊंगा कि अगर दिन में भी तुम्हें इतनी लंबी क्लास के बाद आराम करना है तो आप 30-40 मिनट में कैसे रिफ्रेश हो सकते हो पढ़ाई के लिए, तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है। दूसरा नियम है कि कोई भी बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ेगा। आप 45-45 मिनट पढ़ो, थकान हो उठो, स्ट्रेचिंग करो, बता दूंगा, लेकिन आप बेड पे बैठ के नहीं पढ़ोगे अगर आप फ्यूचर में पढ़ाई करना चाहते हो तो। रीजन जानना चाहोगे? जान लो। जब आप चेयर टेबल पे बैठते हो तो ये रहा आपका स्पाइन, ये आप चेयर पे बैठे, ये आप बैठे सीधे, तो आपका जो न्यूरल सेटअप होता है ये आपकी इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू लेकर जाता है। ब्रेन आपसे क्या मांगता है? आपने मतलब मैम ने कुछ पढ़ाया, आप उसको रिकॉल करना चाहते हो ना, आंसर लिखना चाहते हो। अब ये हमारा सेटअप, इस तरह से आप चेयर टेबल पे बैठे, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। ये आपको ये स्पाइन क्यों दी गई है? स्पाइन क्यों? हम क्या हैं? हम रीढ़ वाले जंतु कहलाते हैं, ताकि हम सीधे हो सके, इरेक्ट, हम इसमें मूवमेंट कर सकें। हमारा जो न्यूरल फंक्शन है, हमारा ब्रेन यहां से कनेक्टेड है। लेकिन जब हम बेड पे बैठते हैं, ठीक है, तो इसका एक साइकोलॉजी होती है, आप इसको समझो बड़े ध्यान से। तो बेड पे क्या होता है, हम पहले ऐसे बैठते हैं ना, थोड़ा सा स्लाउच करते हो तकिया लगा के, ऐसे बैठते हैं ना आराम से। क्यों ऐसे बैठते हैं? तो आपका जो ये न्यूरल कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इस तरह जब हम बैठते हैं तो हमारा जो हिप पोर्शन होता है, हमारी हड्डियां जो होती हैं वो हमारा बेस होती हैं। हमारी ऊपर वाले ने हमें शरीर को ऐसा ही बनाया है। जब हम बैठते हैं तो हमारा हिप पोर्शन हमें क्या करता है? वो सपोर्ट करता है, पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। और जो स्पाइन्स होती हैं वो बहुत ही माइन्यूट, आपको पता भी नहीं होगा। अभी मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ है तो मुझे उन्होंने वीडियो दिखाई, इतनी महीन महीन नसें अंदर जाती हैं कि डॉक्टर को डर लगता है उसको खोलने में। डॉक्टर ने हमें कंसेंट पेपर साइन कराया था कि मे बी पैरालिसिस भी हो सकता है, मे बी इनका मेमोरी लॉस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप पेपर साइन करिए। नसों को, जब लंबर स्पाइन को वो खोल रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, इतना मतलब डेंजरस होता है वो। हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन की नसें जाती। अब क्या होता है, जब आप कुर्सी पर बैठते हो तो आप इन पे ये जो है, ये जो जितनी हड्डियां होती हैं बहुत माइन्यूट टिश्यू के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, और उसमें से सारी इंफॉर्मेशन बह रही होती है। तो जब आप सीधे बैठते हो तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर आपको कौन? हिप पोर्शन आपको सपोर्ट कर लेता है। लेकिन जैसे आप बेड पे बैठते हो तो M/G, फिजिक्स जिसको भी पढ़ी होगी, हमारा भार, वेट, W = M/G,
वो नीचे खींचता है हमें, लेकिन अब वो खींचेगा कहां से? हिप पोर्शन से नहीं खींचेगा। कहां से? आप देखिए, आप अपने लोअर लंबर स्पाइन से सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं, अचानक से उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फिर तुमने देखा होगा थोड़ी देर बाद आप और लंबे हो जाते हो। नोटिस किया बिस्तर में पड़ने के बाद अचानक से आप थोड़े से और लंबे हो जाते हो, तकिया यहां तक आ जाता है। फिर सीने पे रख ली किताब, तकिया अब खिसकते खिसकते आ गया सर के पीछे, और आप पूरी तरह, क्योंकि आपकी बॉडी थक रही है, उसको मजा आ रहा है, इसी समय दिमाग को एक सिग्नल चला जाता है, ठीक है, इस बच्ची की ये 2 रात से जर्नी करके सो गया, लेकिन मैं इसको जगा सकता हूं, अभी मैं इससे लिखवाना शुरू करूं, इसको जमा ही नहीं आएगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपकी नींद खत्म हो जाएगी। क्यों जानते हो? हमारी बॉडी को 15 मिनट इनएक्टिव, जैसे ये जो है आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, सुन रहे हो, किसी को कुछ नहीं याद हो रहा है, वो सब पता है, ठीक है, सिर्फ 11% आपने ग्रास्प किया इस क्लास से मैक्सिमम। तो आपकी बॉडी में जैसे ही आपने एक्टिविटी बंद की 14-15 मिनट के बाद आपके माइंड को जाता है ये सबसे बड़ा आलसी है, दुनिया का सबसे बड़ा आलसी है। इसकी मैकेनिज्म है कि आपकी एनर्जी सेव करना चाहता है। जैसे फोन में सेटिंग होती है ना कि थोड़ी देर स्क्रीन ना टच करो, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये क्या काम करेगा? जैसे उसको लगेगा मस्कुलर एक्टिविटी नहीं हो रही है, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा, तो अब इसका मतलब है कि बॉडी को अब आराम की जरूरत है, ये आराम मांग रहा है। तो क्या करेगा? वो पावर सेविंग मोड में तुम्हें ले जाएगा, यानी बंद एक्टिविटी। तो धीरे धीरे क्या होता है, तुमने देखा जब पढ़ते हो तो ऐसे आंखें डब डब सी होने लगती, होता है ऐसा? कई बार किताब इधर उधर गिर जाती है, या विचार इधर उधर बहुत भागने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है, नोटिस किया होगा। फिर तुम धीरे से खड़ा किताब किनारे करते हो, थोड़ा सा करवट लेके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर धीरे धीरे किताब कहाँ चली गई, अचानक से ध्यान आता, अरे यार क्या हो गया, फिर वापस खींच के लेकर आते हो। और एक बात बता दें कि एक बार कॉन्सेंट्रेशन को वापस लाने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है, दिमाग को वापस उसी जगह पे लाने में मिनिमम 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तुम अपने समय के साथ देखो क्या खेल रहे हो, और यही कारण है कि अभी तक लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए जो तुम्हें अचीव करना था। ये छोटी छोटी मैथमेटिक्स है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सो क्या होगा, आपको बॉडी को ये मैसेज, अभी आप देखिए, अभी कल से जब क्लास शुरू होगी जब हमारा, तो हम इतना प्रेशर दे देंगे, अब टेस्ट होने वाला है, नोट्स बनाने हैं, एक्टिव रीडिंग करनी है, किसी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है। तो लेट के पढ़ना इसीलिए मनाई है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने अभी 1 महीने अपने ऊपर मैंने प्रयोग किया, ठीक है, तो मैं क्या था, रात में 10-11 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता था कुछ काम करने के लिए, और सुबह तक काम करता रहता था पूरी रात। मैंने देखा उससे पहले मैं बड़ा फिजिकली एक्टिव था, तो मैंने सब नोट डाउन किया, अपने ऊपर प्रयोग करता रहता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बॉडी वॉडी भी फिट होने लगी। गुंजन तुम्हारा ही मैसेज आया था ना, उजांग सर पतले हो रहे हैं, ठीक है, तो इसने यूट्यूब पे मैसेज भी किया था, तो सब कुछ ठीक चला था। मैंने क्या किया, रात भर काम करना शुरू किया, रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि अब थकान हो गई, चलो थोड़ी देर बेड पे बैठ के, मैं जनरली कभी बेड पे नहीं बैठता, तो मैं काम करने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, लैपटॉप पहले ऐसे तक का था, फिर थोड़ा सा गोद में आया, फिर धीरे धीरे वो सीने तक पहुंच गया, तकिया 1 से 2 हो गई कि उसको देखने के लिए, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए, मतलब कुछ शेड्यूल का कुछ पता नहीं, सुबह 5 बजे सो रहे हैं, 6 बजे सो रहे हैं। ये मैंने लगभग 25 दिन किया, और उसका मेरे बिहेवियर पे असर आने लगा, चिड़चिड़ापन आने लगा। दूसरा क्या हो रहा, मुझे गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई बड़ी भयानक तरीके से, और मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी लास्ट में, कि मुझे जो है वो काफ़ी पेन होने लगा, और पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे कब वो सीने तक लैपटॉप आ गया ये नहीं पता चल रहा है, काम किए जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, लेकिन काम किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सोचो कि अगर मुझे 25 दिन में ये प्रॉब्लम हो गई, तो आपके साथ आपको 1 साल रहना है, ये कहाँ लेकर जाएगा आपको, ये कहाँ लेकर जाएगा, इसका अंदाज़ा लगा के देखो। एक छोटी सी बात है, लेकिन अभी कुछ दिन में एक आंकड़े आने जा रहे हैं, उसको पढ़ लेना। 13 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था इस साल, लेकिन उसमें सिर्फ आधे गए थे एग्जाम सेंटर, आधे लोग एग्जाम सेंटर नहीं गए। इस पर कमेटी बनी हुई है, अभी बातचीत चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपीएससी 50% से ज़्यादा बच्चे एग्जाम छोड़ दे रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा रीज़न है, एग्जाम से पहले उनको साइकोलॉजिकल फियर इतना हो जा रहा है कि वो बीमार पड़ जा रहे हैं, उनका दिमाग उनको बीमार कर दे रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ तकलीफ हो गई है, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे सकता। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म फरवरी में तो भरा गया था, मार्च लास्ट डेट थी उसकी, मई में पेपर है, 3 महीने पहले तुम आईएएस बनने के चक्कर में थे, अभी क्या हो गया, सेंटर तक तुम नहीं जा पाए, इतनी गर्मी तुम्हें लग गई। तो बहुत खेल होने वाले हैं, अपने आप को लास्ट डे तक संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। हो गया, ये लेक्चर प्लान्स मिल गए आपको?
जो प्री कम मेंस का प्लान है, एनसीईआरटी का प्लान डिफरेंट है, एनसीईआरटी के टेस्ट डिफरेंट हैं, उसके मैम के नोट्स अलग होंगे, बुक्स अलग होंगी, ठीक है, यानी 2-3 तरह के नोट्स आपको दिए जाएंगे। टेस्ट मेंटर्स के अलग होंगे, दीपक सर का प्रहार अलग होगा, ठीक है, वो जैसे मान लो आज मैम ने कुछ पढ़ाया, नोट से आपको लेकर आना, और फिर मैं बच गया तो मैं तो अपने कुछ अलग काम से आऊंगा, फिर देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जिसमें आपका लेक्चर प्लान है, तो ये प्री कम मेंस का लेक्चर प्लान है, आप सभी के पास है, तो आपको पता रहेगा कितने घंटे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं और इतने ही घंटे आपको अपने घर पे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा टाइम टेबल, इसके हिसाब से बना लेना। तो यानी पर डे आपकी जो प्री कम मेंस की क्लास होगी वो दिन में 2 लेक्चर होंगे, ठीक है, 2 घंटे यहाँ लेक्चर होगा, 1 घंटे आपको एनसीईआरटी का, 2 घंटे की आपकी मेंटरशिप है, ठीक है। मेंटरशिप में ये जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, डेली डायरी चेक कराना है, ये वाला नहीं होगा कि घर भूल गए सर, हम पास में ही भेज देंगे, उसमें क्या है, थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा इसी चक्कर में। तो ये नहीं होना चाहिए डायरी वायरी भूल गए, वो भूल गया तो फिर वो क्लास ही भूल जाना। तो जितनी भी चीज़ें होमवर्क जो है वो आपको प्रॉपर करने होंगे। ओटीपी सभी के पास है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस सभी के पास, तो वो हमेशा वो आपका नोटिफिकेशन उसमें रहना चाहिए एक्टिव, ठीक है। सोशल मीडिया में फोर्स स्टॉप करने का ऑप्शन आता है, तो ज़रूरत ना हो तो सोशल मीडिया को बंद कर देना, ठीक है, या एक और सिम ले लो या कुछ और तरीका देख लो, जो क्लास का शेड्यूल है वो आपको मिलना चाहिए। तो ओटीपी पे एक्टिव इसलिए रहना है क्योंकि उसमें कभी भी आपके पास हम एक नोटिस भेजेंगे कि योर क्वेश्चन हैज बीन अपलोडेड, जाके देख लो और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। वो कभी हो सकता है 8 बजे 9 बजे, या हम आपको डिबेट क्लब में आपके क्लब्स बना के आपको हम क्वेश्चन दे सकते हैं कि आज आप 5 लोग हैं, इस टॉपिक पे आप डिबेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपको बनाना होगा। अगली चीज, अगर आपको किसी चीज में कोई दिक्कत हो रही है, छुपाना नहीं है उसको। मान लीजिए अगर आप अभी आपको लग रहा है कि आपने कभी 8 घंटे नहीं पढ़ाई की है और भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप हमें बिल्कुल आराम से आके बात करेंगे हमसे कि सर मुझे बताइए कि मैं अभी 4 घंटे पे हूँ, मुझे 4 से 5 कैसे पहुंचना है, 4 से 8 नहीं पहुंचना है, 4 से 5 पहुंचना है। तो आप खुलकर अपनी बात कहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। 4 तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, एक तो एकेडमिक्स प्रॉब्लम है, वो आपको शॉर्ट आउट कराना है, दूसरा मेंटल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बहुत सी चीज़ों से आप गुजरेंगे, अभी क्या है देखते जाइए, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको आएगी कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई परिवार में, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इमोशनल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, वो भी आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। समय बीतने तो अभी तो जोश जोश में आए हो, तो अभी मान लो रिजल्ट घर जाएगा, पिताजी ने किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, तो वो परेशान करेगा ही करेगा। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जब इतनी देर पढ़ाई करोगे तो दर्द होंगे, तो आपको ये चारों चीज़ें हमसे डिस्कस करनी है, छुपाना नहीं है। चाहे मुझसे बात करिए, चाहे मेंटर से बात करिए, मैम से बात करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अब इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो कहीं पर भी झूठ मत बोलना, 4 घंटे पढ़ो, बोलो सर 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। अब आप पकड़ो इसको, 8 घंटे में आप कन्वर्ट करके दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे तुम्हें धीरे धीरे करना है। महामानव बनने की कोशिश मत करना। इस डायरी में कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? कोई ऐसा तो नहीं जिसको डांट माट खाने में डर लगता हो या मतलब बुरा लग जाता हो, उसका दिल टूट जाता हो? तो मैं पहले ही बोल चुका हूं इस बात के लिए, तैयार रहो, ठीक है। मैं फिर उसमें, लोग कहते हैं मैं जेंडर बायस नहीं हूं, मैं दोनों को एक समान डांटता हूं, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो तैयार रहना। MIT क्लियर हुआ? ये वीक का टारगेट होगा, जो आपका वीक एरिया वहां से शुरू करो। डू लिस्ट एक तरफ, लेफ्ट साइड में आप अपने टास्क डिसाइड करोगे, राइट साइड में उसमें आपने कितना काम पूरा किया वो आप चेक करोगे रात में सोने से पहले। टाइम किलर्स, एवरी टाइम यू हैव टू मेंटेन योर टाइम किलर्स। आप जितनी देर फोन पे आपका स्क्रीन टाइम है, सोशल मीडिया टाइम है, दोस्तों का टाइम है, किसी से दुख दर्द बतिया रहे हो, ये सारा टाइम है, सब इसमें लिख लो। मॉर्निंग रिचुअल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि आप जितना खुद पर काम करोगे, आप प्रोफेशनली उतना ही एक्टिव रहोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा फूड एज अ फ्यूल। फूड एज अ फ्यूल, आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। वाटर पे बहुत ध्यान देना है। एंड द रिमार्क्स, ये रिमार्क्स आप भी देंगे और हम भी देंगे, ठीक है, कि आपका दिन कैसा रहा। और इसमें कोई भी चीज़ झूठ मत बोलना कि आज चलो टिक लगा देना, कौन सा सर देख रहे हैं। वो टेस्ट में अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, वहाँ तुमसे 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो वो तो चीज़ डिमांड सप्लाई गैप। और दिस इज, ये कॉन्फिडेंशियली मेरे पास आना चाहिए। टेक योर टाइम, इसको जल्दबाजी नहीं भरना कि पहला थॉट आगे भर दिया, इसको पहले कॉपी में, देन इस पर ही मुझे काम करना है। साल भर में इसी पे काम करना है। जो तुम्हारे बैरियर्स है उनको हटाना है, तुम्हारा पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करना है वो हम काम करेंगे।
हॉबीज़ कैसे तुम्हारी डेवलप करानी वो हम काम करेंगे, तुम्हारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं ये हम इस पर काम करेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू डू, ठीक है, आप इसमें करने जा रहे हो। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हो, मतलब आपको लगता है कि दिस नॉट माई जॉब, तो अभी आप डिस्कस करोगे, जो भी आपकी काम है वो हमें यहाँ बताते जाओगे, ठीक है। अपने एस्पिरेशंस क्या हैं वो हमें बताओगे, इंटरेस्ट क्या है वो हमें बताओगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे इसमें थोड़ा लबासना स्टाइल में हमारा काम होगा। तो इंटरेस्ट के आधार पर हम आपको यहाँ एक्टिविटीज़ देंगे। किस स्टेट से हो? हरियाणा। देखो अब ये हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगी। कहाँ से हो? पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगी। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करोगे, उसके कल्चर के बारे में बताओगे, करोगे ना। लबासना में यही होता है ना, आपको अपना स्टेट रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सबके सामने बहुत बड़ा मंच है, तो यहाँ भी करोगे तुम।